बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफ़ियत भी होंगे और अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपकी इन खुशियों को हमेशा तादेर सलामत कायम और दायम रखे और आप इसी तरह हमेशा खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर आप मुनासिब समझें तो जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारी कोशिश होगी कि आपकी राय का जवाब फ़र्दन फ़र्दन दिया जाए। शुक्रिया। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, कल से टेम्परेचर है मुझे, तो मेरा कोई आज वीडियो बनाने का प्रोग्राम नहीं था, मगर दो ऐसी डेवलपमेंट हुई कि तबीयत की ख़राबी के बावजूद मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि इन दो डेवलपमेंट्स पर मैं बात ना करूं। पहली डेवलपमेंट बयान करने से पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, हज़ारों हैं शिकवे मैं क्या क्या बताऊं। और ये गाना आज मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डेडिकेट करता हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आज अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरह का बुरा खेल पेश किया और जिस बुरे तरीके से आज पाकिस्तान की टीम हारी है, उसने हमारे न सिर्फ आम पाकिस्तानियों के बल्कि ख़ुसूसन जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं और क्रिकेट टीम के साथ उनकी दिली वाबस्तगियाँ हैं, उनके दिल तोड़ के रख दिए और उन्हें बहुत ज़्यादा मायूस किया। बाबर आज़म मेरे भी पसंदीदा खिलाड़ी है, लेकिन आज मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या बाबर आज़म को इस टीम की कप्तानी करनी चाहिए या उनको फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होकर सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो देनी चाहिए। आज मैच शुरू से लेकर आखिर तक उसमें कोई एक गलती नहीं है जिसका जिक्र करें, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक गलतियां ही गलतियां हैं। उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि पाकिस्तान की टीम अफ़गानिस्तान के स्पिनर से नफसाती तौर पर दबी हुई है और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी टीम की ये कोशिश थी कि चेन्नई में मैच ना खेला जाए, क्योंकि उनको पता था कि चेन्नई में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलना मुश्किल हो जाएगा। उनके स्पिनर जो है वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है और उनको खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई फिर अगर आप इस तरह किसी की टीम के बॉलर से डरते हो तो फिर आपको इस लेवल पर आके मैच खेलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है, आप इसके मुस्तहिक ही नहीं हो। मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा कि जाएँ और आप चुल्लू भर पानी में डूब जाए, वैसे इस्तेमाल तो यही लफ्ज़ ही करना चाहिए। पाकिस्तान की नाअहली, पाकिस्तान की टीम में ग्रुप बंदी और पाकिस्तान के कप्तान की नाक़िस कप्तानी, ये तीन वजूहात हैं जो अंधे को भी नज़र आ रही है कि हमारा मैच हारने का सबब बनी। सबसे पहले हमेशा की तरह ये कोई नई बात नहीं है, बाबर आज़म साहब जब भी वो अपना टॉस जीतते हैं मुश्किल वक्त में तो जीतने के साथ ही बैटिंग का फैसला करते हैं, जबकि उनको टॉस जीतकर बॉलिंग करनी चाहिए थी और अपने फास्ट बॉलर्स पर भरोसा करते हुए अफ़गानिस्तान को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी और उसके बाद उसको चेज़ करते, लेकिन उन्होंने उसके बरक्स किया और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने 7 दफ़ा वर्ल्ड कप में 275 और अबव जो है ना वो टारगेट दिया और उसको हमेशा जो है ना कामयाबी से दिफा किया। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान 282 बनाकर मैच को जीत नहीं सका। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का रिकॉर्ड 7 दफ़ा की जीत थी वर्ल्ड कप में, 7 दफ़ा वो जीते, लेकिन एक दफ़ा मैच खेले वो जीते और आज वो हार के एक मैच अपना स्कोर बराबर कर गए। अब बाबर आज़म की कप्तानी की तरफ जब आते हैं, और सिर्फ इसमें कप्तान नहीं है, क्योंकि बाबर आज़म ने अपनी मर्ज़ी से टीम मुंतखब की है। वो अपनी टीम के इंतखाब के लिए सेलेक्टर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ लड़े हैं, फाइट किया उन्होंने कि मुझे ये बंदे चाहिए। और अब आपने जो बंदे और जो अंडे अपनी टोकरी में रखे थे, अगर वो अंडे गंदे निकले हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज़ टू बाबर आज़म, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बाबर आज़म साहब में ये अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए कि वो आज इस्तीफ़ा ही दे दें और उसके साथ साथ टीम की मैनेजमेंट को भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की किसी भी वर्ल्ड कप में इससे बुरी परफॉर्मेंस आज तक नहीं रही। पाकिस्तान ने आज अफगानिस्तान से ना सिर्फ ये कि मैच हारा है, बल्कि आज वर्ल्ड कप से
आउट होने के करीब हैं वो, क्योंकि उसके बाद जो मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान अगर वो तीन मैचेस हैं, गालबन तीनों मैचेस वो जीतेगा तो फिर वर्ल्ड कप तक उसकी राह हमवार हो सकती है, अनलेस कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो कि क्रिकेट में होती रहती हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला पाकिस्तान से इतना खुश है कि वो इस तरह की कोई अनहोनी या कोई ऐसा मुजरा रोनमा फरमाएंगे। आज फील्डिंग से पता चल रहा था, हसन अली जब बाउंड्री के ऊपर खड़े हुए थे और उनकी फील्डिंग से पता चल रहा था कि वो इसका शादाब का और शाहीन शाह के बॉलिंग के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। उन्होंने कैच जो छोड़ा है वो कैच छोड़ने वाला नहीं था, वो साफ लग रहा था कि उन्होंने जानबूझ के वो कैच छोड़ा है। और 4 ऐसे मौके हैं कि जहाँ पर सिंगल रन बनाए जा सकते थे, मगर उन्होंने ढीले ढाले अंदाज में बॉल को अपने नीचे से गुजरने दिया और उसके 4 चौके हुए। ये इस चीज़ की निशानी है कि टीम में दर्जा गिरोहबंदी हद तक पहुंच चुकी है, इंतहा तक पहुंच चुकी है, और इसका कोई बंदोबस्त करना ज़रूरी है। नोबडी इज़ अबाउट डिसिप्लिन। जहाँ पर टीम के डिसिप्लिन की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये लोग क्यों कामयाब हैं? इसलिए कि उनका कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अगर ये समझा जाता है कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है इस टीम में खेलने के लिए, तो उसको बजक के जुम्बिश कान पकड़ के बाहर निकाल देते और उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। मगर हमारे अगर किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर बिठा दिया जाता है तो हमारे अवाम के साथ साथ हमारा मीडिया भी चीख कर सर उठा लेता है कि ये उसके साथ ज्यादती हो गई है। भाई किस चीज़ की ज्यादती? जो एक चीज़ मतलब मुस्तहिक नहीं है उसको आप कब तक साथ लटकाए फिरोगे? तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी हमारी टीम का हशर यही होता रहेगा। आप अंदाज़ा लगाएं, क्या आपने कभी तस्वर किया था कि आज से 3 हफ्ते पहले तक जो पाकिस्तान की टीम नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 थी, वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पर थी 3 हफ्ते पहले तक, और 3 हफ्ते के बाद उसका यह असर हुआ है कि वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच रही, और वर्ल्ड कप की एक मेन्यू छोटी टीम अफगानिस्तान उससे हार रही है। अफगानिस्तान वो टीम है जिसको तरबियत देने में पाकिस्तानी कोचेस से सबसे पहले इस टीम को शुरू ही पाकिस्तान ने किया। इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ़ और एक दो और हैं, भाई उनके नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। हमेशा वो कोचेस रहेंगे हमारे बंदे थे, और आज वही कल के बच्चे जो आपके बच्चे थे वो आज आपके साथ आपके ऊपर हावी हैं और शेरों की तरह आपके ऊपर हमला आवर होकर आपको उन्होंने दबोच लिया। मैं ज़्यादा इस चीज़ की गहराई में नहीं जाता क्योंकि ये टॉपिक मेरा बस सबील तस्करा मैंने किया है ताकि ये बात भी मैं करता चलूँ। असल टॉपिक मेरा और है, ठीक है। तो ये है कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो मैनेजमेंट और बाबर आजम इस्तीफ़ा दें, और अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो इस चीज़ की इंक्वायरी के लिए कोई कमेटी कायम करनी चाहिए जो इसकी थोरो इंक्वायरी करे और उसकी रिपोर्ट्स पब्लिक कीजिए, आवाम के सामने लाई जाए, और जो भी इसमें कल्प्रेट्स हैं उनको निकाल बाहर किया जाए। थैंक यू। दूसरा मौजू मेरा आज का सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने पीटीआई की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ा दी। बहुत अरसे के बाद पीटीआई को कोई खुशखबरी मिली सुनने के लिए। इमरान साहब और पीटीआई के वो लोग जिनको चार्ज किया जा रहा था 9 मई के वाक़यात में, और ये था कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा, आज वो उस मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से और मिलिट्री कोर्ट के शिकंजों से साफ साफ बच निकले हैं। इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला दिया है कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स आइन और कानून के ख़िलाफ़ हैं, और जिस शिक के तहत आइन में तब्दीली करके, आइन में अमेंडमेंट करके जिस शिक के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में इजाज़त दी गई थी, उन्होंने उस शिक को ही मुअत्तल कर दिया है। अब एक चीज़ तो है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो था वो होने दिया जाता, क्योंकि मिलिट्री ने भी इस चीज़ की यकीन दहानी कराई थी कि ट्रायल इसलिए किया जा रहा है ताकि गलत और सही का तयन किया जा सके, जो मासूम है उनको छोड़ा जाए और जो मुजरिम है उनको करारवा की सज़ा दी जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई हुई थी सुप्रीम कोर्ट को कि उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तो इस मरहले पर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनके ट्रायल का इंतज़ार किया जाता, उसका आउटकम देखा जाता, और उसके बाद जो सज़ाएँ दी जाती जहाँ पर लोग अपील के लिए आते तो उनके अपीलों में ये फैसला कारअदम करार दिया जाता, तो मुझे बेहतर था। क्योंकि अब आज बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अभी तक आर्मी का रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन मुझे ये यकीन है
کہ آرمی تو ڈائریکٹ نہیں جائے گی، جو حکومت ہے موجودہ حکومت وقت، وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی سپریم کورٹ میں، اور پھر اپیل کے دوران فل بینچ بیٹھے گا اور پھر دیکھیں گے کہ اس فل بینچ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بینچ جو تھا یہ تو وہی بینچ تھا جن کو سو کال ہم خیال گروپ کہا جاتا تھا، ہم خیال بینچ کہا جاتا تھا عطا محمد بندیال کے زمانے میں. تو یہ وہی ججز تھے سارے کے سارے. آج ان میں ایک جج اور تھے تو انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے، جج آفریدی صاحب. باقی وہی جج تھے، انہوں نے وہی فیصلہ دے جو پہلے وہ اس پر دے چکے ہیں. لیکن جو بات کرنے کی بات ہے، چلے خیر پی ٹی اور عمران صاحب کو مبارک ہو. اللہ پاک ان کو جو ہے نا ان کی خوشیوں کو نظر نہ لگائے، کوئی ان کی خوشی کو نظر نہ لگا سکے. اللہ پاک سے دعا ہے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. نظر تو لگے گی بہرحال. دوسرا جو پوائنٹ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران صاحب، ان کا تو پاکستان کے عوام جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، ان کا تو خوشیاں منانے کا حق بنتا ہے. ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مٹھائیاں بھی کھائیں، خوشیاں بھی منائیں، اور اس کے اوپر ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے بھی ڈالیں، ناچ گانا بھی کریں، جتنے مرضی ہے کریں، ان کے لیے کم ہے. لیکن یہ انڈیا میں خوشیاں کس خوشی میں منائی جا رہی ہیں؟ انڈیا کا میڈیا طوفان برپا کیے ہوئے ہے، وہاں کا سوشل میڈیا نے ایک طوفان مچایا ہوا ہے. عمران خان زندہ باد، عمران خان نے رگڑ دیا، یہ ہیش ٹیگ وہاں پر اس طرح کے چل رہے ہیں. اور وہاں کی را اور وہاں کے پارلیمنٹیرینز اور وہاں کے جو جید قسم کے جو لیڈر ہیں، وہ سب کی نظریں آج پاکستان کی طرف تھیں. کیونکہ آج صبح پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کر کے یہ کہا تھا کہ آج 3 بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا. تو 3 بجے سے پہلے ہی وہاں پر تبصرے بھی ہو رہے تھے اور ان کی نظریں پاکستان کی طرف تھیں. اور جو ہی فیصلہ اناؤنس ہوا، وہاں پر خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے. اب اس چیز کو کیا کہا جائے کہ یہ عمران خان کی در پردہ انڈیا کے ساتھ دوستی کی نشانی ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ فیصلہ اور یہ سوال میں آپ تک چھوڑتا ہوں. میں اس پر کوئی رائے نہیں دوں گا، کیونکہ اگر میں نے کوئی رائے دی تو پھر بہت سے دوستوں کو اعتراض ہوتا ہے. یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کامنٹس باکس میں آ کر اس کا جواب ضرور دیں مجھے. بہرحال جو بھی ہے، ہماری وہی دعا ہے چلتے چلتے کہ اللہ پاک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم پاکستانیوں کو عقل دے کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ سوچیں، انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی بھی، انفرادی طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی. اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے اتنے کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.